सरदार शहर वार्ड नंबर 32 के उपचुनाव में कांग्रेस की समीरा खान ने भाजपा की नसीम बानो को 160 मतों से पराजित किया। एसबीडी राजकीय महाविद्यालय में सुजानगढ़ एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लूनिया की देखरेख में आज हुई मतगणना में कांग्रेस की समीरा खान को 615 वोट मिले, जबकि भाजपा की नसीम बानो को 455 वोट मिले। विजेता प्रत्याशी को एसडीएम ने शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र प्रदान किया। देखिए, निश्चित है ये तो अगर जब जीत होती है तो हर कार्यकर्ता के दिल में खुशी होती है, और जो हम काम करने वाले लोग हैं हमारी भी एक खुशी तो अलग होती है। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक कर्ज भी वार्ड का चढ़ जाता है कि जिन वार्डवासियों ने मुझे अचानक इस प्रकार का प्यार और आशीर्वाद तो वार्ड में 4 दिनों में दिया, उसका मैं जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा और इनका ऋणी रहूँगा। और जब तक मैं चेयरमैन की कुर्सी पे हूँ, इस वार्ड का कोई काम मैं ये वादा करता हूँ निश्चित रूप से जो जायज़ काम होगा वो नहीं रुकेगा। अभी किस तरह की मांग है वार्ड में जो 2-3 समस्या हमारे ध्यान में आई है, नालों की और की, तो ये जल्दी हम जो ही आचार संहिता खत्म होगी निश्चित रूप से वो काम करेंगे। और जिन लोगों ने मुझे साथ दिया है, रात और दिन मेरे साथ मेहनत की है, उन सभी के साथियों का भी मैं मेरे साथ जो खड़े हैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और वार्डवासियों का पूरे तय दिल से मैं आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। और बाज़ार में ये चर्चाएं थी कि भाई ये हार की सीट है, किसी भी सूरत में कांग्रेस नहीं जीतेगी। मेरी पार्टी के प्रति, मेरे नगर पालिका के कामों के प्रति, मेरे साथियों के प्रति जो विश्वास इन वार्डवासियों ने किया है, उनके वादों पर मैं खरा उतरूँ, ये मैं हर संभव कोशिश करूँगा। उपचुनाव में किस तरह की, विधानसभा उपचुनाव में भी क्या इसी तरीके से चमत्कार? निश्चित रूप से तो जो एक वार्ड की चुनाव की जीत होती है उसका संदेश राज्य सरकार तक निश्चित रूप से इस टाइम पे जाएगा, और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ा है उसका फ़ायदा हमें विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। और मैं सभी से अपील करता हूं कि भाई अनिल जी शर्मा को वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा मतों में हमें विधानसभा में भी भेजें ताकि वार्ड के काम। और हमारे चुनाव में जो हमारे मोहल्ले वालों का हमारे प्रति विश्वास था, हमारा उनके प्रति था, वो हम खड़े उतरे। हम मोहल्लेवासियों के किस तरह के विश्वास अब किए जाएंगे कि जी जो वो चाहते हैं वो हम उनका सारा काम करेंगे, जो उनकी जो हमसे उम्मीदें हैं हम उनको पूरा करेंगे, हम पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भी हमने पहले चुनाव में जब जीते थे तो हमने उनके हर एक काम को किया है और हम इस बार भी आगे भी करेंगे। मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? जी मतदाताओं से हम कहेंगे कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने एक तरफा होकर हमें वोट दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। विधानसभा उपचुनाव सरदार शहर के मतदान को सफलतापूर्ण संपादन करने हेतु आज राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू में मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी प्रथम मतदान अधिकारी के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान कर्मियों को मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया एवं नियमों के बारे में बताया गया तथा मतदान कर्मियों को मतदान में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रक्रिया को समझाते हुए ईवीएम मशीनों की तकनीकी विशेषताओं के बारे में भी बताया गया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम चौहान ने मतदान कर्मियोों को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने एवं मतदान के दौरान मतदान की जटिल प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। सरदार शहर उपचुनाव के तहत आज जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, वो भी विधिवत रूप से आज सुचारू है। और हम लोग चाहते हैं कि जो ये निर्वाचन प्रक्रिया है वो पूर्णतः दक्षता के साथ में संपन्न हो। इसके लिए हमारे जो दक्ष प्रशिक्षक हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इनको प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए वृत्ताधिकारी नरेंद्र शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी भानीपुरा गौरव खिड़िया व कंपनी कमांडर RN शर्मा के साथ पुलिस व BSF का संयुक्त फ्लैग मार्च आज गांव दलूसर, तोलासर, बनियासर, भातवाला, रोलासर, सांवर, राणासर व जैतासर में किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान गांव के लोगों से बिना किसी भय के निर्भय होकर वोट डालने की अपील की गई व सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चूरू के खेल स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा 18वीं जिला स्तरीय नेशनल अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ आज जिला कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष विनोद गढ़वाल ने किया। जिलाध्यक्ष विनोद गढ़वाल ने बताया कि खिलाड़ी खेल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। संघ के सचिव ठाकुर वंश शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 वर्षीय बालक बालिकाएं वर्ग में दौड़, बाधा दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, तश्करी फेंक, भाला फेंक,
वह 14 वर्षीय वर्ग में गोला फेंक, ऊंची कूद, भाला फेंक, खड़ी कूद आदि में भाग लिया। चूरू जिला इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता का आयोजित किया जा रहा है स्टेडियम चूरू पे। यहाँ से जो बच्चे बालक और बालिका जो चयनित होंगे वो पटना में हो रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जो बच्चे यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनमें से क्वालिफाई जो बच्चा करेगा वो ही बालक और बालिकाएं आगे नेशनल लेवल पे भाग ले सकेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ठाकुरमल शर्मा, मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, राजस्थान का उपाध्यक्ष हूँ। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने अतिथियों का औपचारिक परिचय करवाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम विकास अधिकारी परमेश्वरी देवी ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि त्रिनेत्र टीवी एंकर विनीता शर्मा, विशिष्ट अतिथि शिशु शिक्षा प्रमुख इंदु दाधीच, अभिभावक रामरतन सिहाग आदि उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में प्रांतीय शिशु वाटिका प्रमुख गोपाल पारिक ने शिशु शिक्षा के महत्व तथा उद्देश्य पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बालक के ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। इससे पूर्व महिलाओं की म्यूजिकल चेयर, संतुलन दौड़ तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ रोड स्थित विद्यालय में मातृ सम्मेलन कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें मातृशक्ति ने खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया। खूब भारी संख्या में मातृशक्ति आई, जिन्होंने म्यूजिकल चेयर दौड़ में, संतुलन दौड़ में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान गोपाल जी पारिक, जो प्रांत के शिशु वाटिका प्रमुख है, उन्होंने बालक का पालन कैसे किया जाना चाहिए, बचपन से ही बालक में कैसे संस्कार है जो घर से आने चाहिए। और उन्होंने बताया कि बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, और माँ के महत्व को उन्होंने बहुत प्रकाश डाला कि हम आज भी भगवान श्री राम, कृष्ण और विवेकानंद पैदा कर सकते हैं, पर हमें उनकी माँ जैसा बनना पड़ेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता परमेश्वरी जी चौहान, ग्राम विकास अधिकारी ने की। मुख्य अतिथि श्रीमती विनीता जी शर्मा, जो त्रिनेत्र चैनल के सहायक CEO है, उन्होंने की। और विशिष्ट अतिथि रामरतन जी सिहाग व इंदु जी दाधीच रहे। सबने इस कार्यक्रम में बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में सुख और दुख दोनों ही भगवान की देन है। जब व्यक्ति के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में सुख ही सुख है। उक्त विचार रतनगढ़ स्थित जीण माता मंदिर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में आज कथावाचक संत रामकिशोर शरण महाराज ने प्रकट किए। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन पुण्य कर्मों से मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कथा के दौरान कृष्ण जन्म की झांकी भी सजाएगी। इस अवसर पर देवकीनंदन रेणवा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, पवन रूंथला आदि श्रद्धालु उपस्थित थे। चूरू के परशुराम भवन में चल रही श्री राम कथा में आज राम सीता विवाह की झांकी सजाई गई। संगीतमय कथा में राघव ऋषि ने कहा कि समस्त चराचर के हर जीव में एकमात्र परमात्मा का वास है। उनकी विराट सत्ता में ही हम सब जीव चल रहे हैं। भगवान अपने चाहने वालों का विश्वास कभी नहीं तोड़ते। इस अवसर पर सुशील, राजेश ओझा, नवल किशोर आदि उपस्थित रहे। स्वर्ण कला बोर्ड बनाओ संघर्ष समिति की हनुमानगढ़ से जयपुर गौरव पैदल यात्रा का आज सरदारशहर पहुंचने पर उत्साह के साथ स्वागत किया गया। पद यात्रा घूम चक्कर से गाजे बाजे के साथ दूलीचंद कम्मा गेस्ट हाउस बस स्टैंड पहुंची। इस अवसर पर संरक्षक भीकम चंद भामा, मोहनलाल ढल्ला, रामलाल रोड़ा आदि उपस्थित थे। प्राकृतिक आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने आज सरदारशहर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में अनेक गांवों में जनसभा करके कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, अत्याचार बढ़े हैं। हमें एकजुट होकर के इस दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी, प्रभारी राजेंद्र मूंड सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने आज महासंपर्क अभियान के तहत समस्त बूथों पर प्रवासी कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि व प्रमुख कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में घर घर जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधुराम चौधरी, मुकेश दाधीच, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
सरदारशहर की स्थानीय बीकानेर रोड स्थित रिद्धि सिद्धि दुग्ध डेयरी में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा व इनके पुत्र निखिल शर्मा का देशी घी से तोलकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर चूरू प्रभारी राजेंद्र मून, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायर आदि उपस्थित रहे। डेयरी एमडी ओम प्रकाश पारिक ने सभी नेताओं का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। अभी बन रहा है, 1 तारीख को वो हमें आशीर्वाद देने निश्चित रूप से पधारने वाले और भारी मतों से विजय दिख रही है। लग रहा है कि सरदारशहर का नया इतिहास रचा जाएगा। आज क्या कुछ अनिल जी को देसी घी से तोला गया था, उनको हमारे तरफ छोटा सा एक सहयोग दिया है। चूरू पुलिस की जुलू टीम ने आज नई सड़क पर 10 दुपहिया वाहनों के चालान काटे। एसपी के आदेशानुसार कोतवाली थाना अधिकारी के निर्देश पर चूरू कोतवाली पुलिस के कानी सुभाष चंद्र व पुलिस जुलू टीम की प्रमिला, सुनीता, सुमन आदि ने एमवी एक्ट के तहत दुपहिया वाहन चलाने वाले 10 जनों के चालान काटे। सुभाष चंद्र ने बताया कि शहर में बिना हेलमेट, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना, 3 जने वाहन पर बैठाकर चलना व तेज गति से वाहन को चलाना, आरसी व लाइसेंस साथ न रखना आदि का उल्लंघन करने पर बाइक सवारों के चालान काटे गए। श्रीमान टाइगर साहब के आदेश से व श्रीमान कोतवाल साहब महेंद्र जी के निर्देशानुसार एमवी एक्ट के या 3 सवारी बिना हेलमेट, नो पार्किंग, इसके अधिक से अधिक चालान। आपका नाम? राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय बीकानेर के तत्वाधान में मंडल स्तरीय जम्बूरी तैयारी शिविर के 3रे दिन का ध्वजारोहण आज पूर्व राज्य सचिव एवं जम्बूरी पर्यवेक्षक रविनंदन भनोत एवं राज्य प्रशिक्षण आयुक्त बन्नालाल के द्वारा किया गया। इस दौरान भनोत ने कहा कि स्काउट गाइड संगठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना है। स्काउट गाइड के लिए राष्ट्र सेवा ही सर्वोपरि धर्म है। इसी भावना के साथ संगठन कार्य करता है। चूरू के सीजीआरएम पब्लिक स्कूल में आज स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष तथा आरटीआई राज्य सलाहकार परिषद के सदस्य अनिल शर्मा व सचिव श्रवण बोहरा का तहसील अध्यक्ष अरशद खान के नेतृत्व में माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की मांगों के लिए वे संघर्ष में आगे रहेंगे। सरकार तक शिक्षकों के हितों की बात पहुंचाई जाएगी। राज्य में गत चुनाव में स्कूल शिक्षा परिवार के पदाधिकारियों ने सरकार के घोषणा पत्र में सरकारी स्कूलों जैसी सुविधाओं को लागू करवाने की मांग की थी, जो अभी तक राज्य सरकार ने लागू नहीं की है। इस मौके पर तहसील सचिव नेमीचंद मील, मनोज सैनी, इशाक खान आदि उपस्थित रहे। गैर सरकारी स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम जिला स्तर पर मंथन कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में किस प्रकार विभिन्न पार्टियों के घोषणा पत्र में उसको स्थान मिल सके, इसके लिए जिला स्तर पर हमारी सेमिनार्स होती रहती हैं और जिन विधायक जो एरिया के हैं उनको बुलाकर भी बात करते हैं। तो आज तारानगर में हमारी इसी सिलसिले में एक मीटिंग है जहाँ स्थानीय विधायक मृधा जी भी आएंगे और वहाँ बातचीत होगी। हमारा बेसिकली 2 बड़ी मांगे हैं। शिक्षा सरकार का दायित्व है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को जो सुविधाएं मिलती है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे को भी मिले, क्योंकि उसके अभिभावक वोट भी देते हैं और टैक्स के रूप में नोट भी देते हैं। दूसरा, जो राजकीय शिक्षक के लिए मेडिकल पेंशन बीमा जैसी स्कीम्स हैं, ऐसी ही स्कीम्स हमारे टीचर के लिए भी हो ताकि वो भी सम्मानजनक जीवन जी सके। इन 2 मांगों को लेकर ये हमारा आयोजन होते रहता है। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री चूरू में आज साहित्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान सचिव ने बताया कि पंडित कुंज बिहारी शर्मा स्मृति साहित्य गोष्ठी की 141वीं कड़ी शायर मोहम्मद इदरीस खत्री राज की अध्यक्षता व डी.के. सैनी तथा डॉक्टर मोतीलाल सोनी की मौजूदगी में आयोजित हुई। इस मौके पर डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने गीत सुनाकर खूब समा बांधा। गोष्ठी में अब्दुल मन्नान मजहर, विजयकांत शर्मा, युवा कवि दीपक चांदोलिया आदि ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। रतनगढ़ में बकरियों की चोरी कर लग्जरी कार से भाग रहे 3 चोरों ने पुलिस की काफी देर तक परेड करवाई और उसके बाद एक दूसरी कार से भिड़ंत में उनकी कार के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद भी तीनों चोर पुलिस से बचने के लिए पैदल ही भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सजगता दिखाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया तथा बकरियां एवं कार को जब्त कर लिया। पुलिस आरोपियों के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। वहीं रविवार को गाँव कादिया के कुछ लोग भी पुलिस थाना पहुंचे तथा वहां से भी बकरियां चुराने का आरोप इन चोरों पर लगाया गया।
मामले के अनुसार तहसील के गांव कुसुम देसर निवासी रेखाराम जाट ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसके खेत में 3 बकरियां व 2 बकरे थे तथा खेत के तारबंदी की हुई थी। इस दौरान सालासर की तरफ से एक सफेद कार आई। कार में सवार 3 युवक उसके मवेशियों के पास पहुंचे और कार में डालने लगे, जिस पर वह चिल्लाया। चिल्लाने पर वे तीनों वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। कुसुम देसर के पास खेत में से 3 लड़के 3 बकरियों को चोरी करे एक सफेद रंग की कार में डालकर रतनगिरी की तरफ भाग गए हैं, जिस पर हाईवे मोबाइल के सहयोग से लूच फाटा के पास नाकाबंदी की गई। ड्राइवर ने बहुत ही तेज गति लापरवाही से चला करके गाड़ी को एक सालासर की तरफ से आ रही गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर मारने से चोरों की कार है वो पलट गई। चोर कार में से कूदकर भागने लगे, जिसको हमारा ही जो मेरे साथ मुलाजमान थे उनके सहयोग से उनको काबू में कर नाम पता पूछा तो तीनों ने अपने नाम बताए। और मैं फिर गाड़ी को देखा तो गाड़ी में 1 बकरा और 2 बकरियां मिली, जिसमें से 1 बकरी की मृत्यु हो चुकी थी। एक्सीडेंट में चोरों के चोटें आ गई थी। उनका मेडिकल मुआयना करवाया। मुलजमानों से अन्य बकरियों की चोरी की गई है, उनके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। रतनगढ़ के गांव में अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही एक युवती के साथ सरपंच ने अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की, जिसका मुकदमा आज पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ थाना अंतर्गत एक गांव की युवती ने रिपोर्ट दी है कि रविवार की सुबह करीब 7 बजे अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान उसके गांव का सरपंच आया तथा उसके साथ अश्लील हरकत की। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।